हैं अपने काम और शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। एमसीक्यू नंबर 1 से पहले ये एक चार्ट मैंने दिया हुआ है जो इंतहाई ज़रूरी है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए कि जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में ये जो टर्म होते हैं इनके बड़ा किरदार होता है। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारे पास एक टर्म है तो वो क्या कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये x है, लेकिन इस x का अगर आप पावर चेक करें तो इसका पावर है 1। ठीक है, तो जिसका पावर 1 होगा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वो लीनियर कहलाएगा, और अगर टर्म 1 है तो वो मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्वेश्चन इसमें क्वाड्रेटिक में आते हैं तो ये देखें इसका पावर कितना है, 2 है। तो जब पावर किसी का 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और ये 2 अगर एक ही टर्म है यानी एक्स स्क्वायर ये एक ही टर्म है तो हम उसको कहेंगे कि ये मोनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से ये एक्स क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्यूब क्यों है, क्योंकि इसका पावर 3 है और ये एक ही टर्म है जिसकी वजह से इसका नाम होगा मोनोमियल क्यूबिक या क्यूबिक मोनोमियल। ठीक है, अब हम आएंगे कुछ बाइनोमियल पर। बाइनोमियल किसे कहते हैं, ये 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक होता है बाई टू को कहते हैं, और नोमियल का मकसद होता है टर्म, यानी 2 टर्म्स। ठीक है, अब 2 टर्म्स को हम चेक करेंगे। देखिए ये एक टर्म है x और ये दूसरा टर्म है y। ठीक है, इन दोनों का पावर 1 है, इसीलिए हम इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, लीनियर बाइनोमियल। हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये लीनियर एंड बाइनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें टर्म कितने हैं, ये 2 टर्म हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो है, टर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्यूबिक में आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हुआ। टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये क्यूबिक बाइनोमियल हुआ। अब इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं ये 3 टर्म्स हैं और तीनों लीनियर हैं, तो ये ट्रायनोमियल लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक लीनियर है और ये आपका क्यूबिक लीनियर है। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 में लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा, ये यहाँ से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो ए है, तो ए उसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी है। ठीक है, अब आप इनको चेक करें कि इनके आगे कोई भी साइन नहीं है, इस जगह पर कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई भी साइन ना हो तो इसका मकसद होता है उस ग्राफ की, यानी जो ग्राफ बनेगा वो उसकी ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो अपवर्ड होगी, यानी उसका जो फेस होगा वो आसमान की तरफ होगा। जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल में उसकी एक पिक रखी हुई है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, इस पिक का जो फेस है वो अपर साइड यानी आसमान की तरफ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अपवर्ड। और इसी तरीके से अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें अगर माइनस आ जाती है तो इसका मकसद होता है इसकी डायरेक्शन कप डाउन होगी। ये कप है जो आपको सामने इसके क्वेश्चन के सामने दिखाई दे रहा है, ये कप है जिसका जो शेप है वो नीचे की तरफ है, यानी इसका शेप यहाँ है, यानी ये यहाँ से खुलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कप डाउन हो गया यानी नीचे की तरफ। इसी तरह जैसे ये कप अप है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी। अब दोबारा इसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है तो दोबारा चेक करेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये कप अप होगा, जैसे आप देख सकते हो इसके एप्लीकेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सेम स्टैंडर्ड फार्मूला जो 4 में यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ हमने माइनस पुट किया है तो माइनस से क्या होगा, कप डाउन। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये आप देख सकते हैं, एक ब्रिज बनी हुई है। ठीक है, इसको हम कप डाउन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक मोनोमियल। तो मैं अभी बता चुका हूं कि ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, जो हमने ऑप्शन बी टिक किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो कि उसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अब मिसाल के तौर पर ये क्वाड्रेटिक तो है, मोनोमल क्यों है, क्योंकि मोनोमल इसलिए है क्योंकि ये एक ही टर्म है। ठीक है, अब हम इसे क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन मोनोमल है। ये यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूबिक बाइनोमियल। अब इसका मकसद है बाइनोमियल, इसका मकसद हुआ कि यहाँ दो टर्म होंगे। क्यूबिक इसका मकसद है इसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। तो पहले चेक करेंगे इस पूरे जो हमारे ऑप्शन है इसमें क्यूबिक कौन सा है। तो आप ऑप्शन ए सही है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब है, जो मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। ये देखें, ये एक्स क्यूब है, ये क्यूबिक को शो करता है, और उसके बाद +2 भी है, यानी ये दो टर्म्स हो गए, तो क्यूबिक एंड बाइनोमियल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल किससे कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो और टर्म्स 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, यानी एक्स क्यूब दिया जा रहा है, तो क्यूब को हमें एंटरटेन नहीं करना, हमें क्वाड्रेटिक को एंटरटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जो हाईएस्ट से शुरू हो और लोएस्ट तक ख़त्म हो। तो आप चेक करेंगे इसमें कि इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, तो एक्स क्यूब का है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का आएगा, फिर 2x आएगा, एक्स में -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर पहले 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है और आखिर में कांस्टेंट है। अगर इसी को ही हम इन्वर्स लिख दें, ठीक है, जैसे कि -1 को पहले लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, अब फिर -2x यानी उल्टा लिख दें, तो ये डिसेंडिंग हो जाता है। असेंडिंग का क्या मकसद होता है कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं, और डिसेंडिंग का क्या मकसद होता है कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ़ a = 2, b = -2 और c = -1। अब ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने हैं जो आपको नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब इस a की जगह हमने वैल्यू पुट करना है 2, ठीक है, ऊपर से स्क्वायर है, उसके बाद ये माइनस, ये a का वैल्यू दोबारा 2 आ जाएगा, और b का वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि वो माइनस में है, तो हम माइनस में इसको रख देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दी, और फिर प्लस, इधर हम लिखेंगे ये प्लस है, एंड 2 c का वैल्यू -1, और -1 को हम कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ये 1 एंड स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8 हो गया, और ये -1 है ऊपर से स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा, और +1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 4, ठीक है, और प्लस इसका आंसर भी दूसरे टर्म का यानी -ab का आंसर भी 4 मिला, और जो लास्ट टर्म है हमारा +c² इसका टर्म मिला, आंसर मिला 2। तो अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 4 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए है वो राइट आंसर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि a - 2 = 0 एंड a + 2 = 0। तो आपको पता है दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इस a को स्क्वायर कर दूं तो ये a² हो जाएगा, और 2 को स्क्वायर कर दूंगा तो ये -4 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में एक पॉजिटिव रखते हैं और एक नेगेटिव रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ x⁴ - x³ - 9x एंड +5। हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जो x⁴ - x³ - 9x + 4 है, उसको अगर x - 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा।
अब एक जहन में बात रख लें, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। अब ये जो वैल्यू आ जाएगा ये -1 का वैल्यू है, तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू +1 रखेंगे, क्योंकि ये इज इक्वल टू होता है किसके, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें से हम x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये 1 आप इसमें पुट करेंगे x⁴ में, तो आप इसका आंसर सिर्फ x⁴ में पुट करेंगे तो 1 आएगा, x³ में पुट करेंगे तो ये भी -1 आएगा, और फिर 9x में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और +5 इज जैसे पढ़ा है तैसे ही पढ़ा रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखें ये 5 प्लस का है और ये 1 प्लस का है। ठीक है, तो ये 6 हो गए, ये वाला 1, ठीक है 6 हो गए, तो ये दोनों ऐड कर, ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड कर दिया तो -10 आ गया। -10 में से 6 पॉजिटिव कैंसिल कर देंगे तो -4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सेम स्ट्रेटेजी यूज है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड x³ + 4x² - 7x - 3 टू गेट 7 रिमाइंडर। ठीक है, इसमें से क्या ऐड किया जाए कि वो रिमाइंडर जो है वो 7 है। अब इसका आसान तरीका क्या है, आप ये वैल्यू जो है ना ये इनमें पुट करें, जैसे कि a का वैल्यू है -1 पुट करें, या 2 है ये पुट करें, या 3 पुट करें, और -3 पुट करें। अगर आप 2 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ x³ - 64। इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इसमें से 15 सॉरी, कौन सा ऐसा फैक्टर इसका फैक्टर है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, 60 इसमें x³ - 64 में से ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर पुट करने के बाद रिजल्ट 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो आप 4 पुट कर दो इसमें, इस जगह पर, तो 4 हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 4 हो जाएगा क्यूब, तो 4 क्यूब कितना आंसर आता है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो 64 - 64 0, यानी 4 रखने से आंसर 0 आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगी, ये दोनों के माइनस के हो जाएंगे, तो ये 128 हो जाएगा। 8 तो हरगिज नहीं होगा और -8 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये स्क्वायर का फार्मूला है जो आप पहले जानते हो, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है a², ठीक है, प्लस 2ab एंड प्लस b²। ठीक है, ये b² आंसर आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर है, ये सिर्फ a + b² का आंसर है। a - b का क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर माइनस आता है, बाकी सारे सेम होते हैं, यानी a² भी सेम होता है, -2ab डिफरेंट, और फिर लास्ट में b²। अब हमें करना क्या है, इनका सब्ट्रैक्शन करनी है। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस दे देते हैं, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बराबर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ a² आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये a² पॉजिटिव, a² नेगेटिव, यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये b² नेगेटिव, यहाँ b² पॉजिटिव, यहाँ b² नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के लाइक टर्म्स हैं, 2ab प्लस 4ab। सो ऑप्शन नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 से ही लिया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में सब्ट्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 17 में एडिशन है। जब एडिशन होगी तो ये एडिशन की हम सैम्पल सेम कर देते हैं, तो इसका मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी a² है, तो ये 2a² हो जाएगी, जिसका हमने 2 यहाँ कॉमन निकाला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पूछ रहा है कि p, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि p ऑफ x क्या है, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल है। x माइनस आर क्या है, ये डिवाइजर है। q ऑफ x क्या है, ये क्वोशंट है। r क्या है, ये रिमाइंडर है। अगर किसी भी
एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आर का वैल्यू 0 रख दें तो ये फैक्टर थ्योरम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ दिस। अब आप क्या करेंगे कि अगर ये दोनों वैल्यू बी और सी का वैल्यू जो राइट आंसर है आप इसमें पुट करें, ठीक है, इस इक्वेशन में, और फिर आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये आंसर ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम स्ट्रेटजी है। इसका ए एंड बी आंसर है, आप 9 इसमें पुट करेंगे तो इधर 9 पुट करेंगे तो ये बन जाएंगे 81, ठीक है, और ये माइनस और ये 9 और माइनस 72, ठीक है, मैंने एक कर दिया, एक आप खुद कर लें, ठीक है। ये जब आप तीनों ऐड करोगे ये 9 + 72 ये 81, 81 - 81 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों हैं, ठीक है। तो हम इसका राइट जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो डी होगा।